टू डू लिस्ट बनाई थी हमने लास्ट क्लास में, तो उसी को अब आप लोगों ने रिमूव वाला ऑलरेडी कर लिया है, खाली हमें एडिट वाला करना है। तो उसका मैं आपको कोड समझा रहा हूँ, पढ़ के करोगे आप लोग अपनी साइड खुद ही। तो यहाँ तक हमने मेन बनाया था, मेन में बॉक्स अपेंड किया था, ठीक है। उसके बाद हमने एक इनपुट के लिए डिव बनाया था, डिव के अंदर हमने इनपुट रखा था और एक बटन रखा था, ऐड बटन। इतना हमारा ऊपर वाला पार्ट था। मैं इसको चला भी लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं इंडेक्स 2 की जगह इंडेक्स करता हूँ, और ये हो गया। तो ये लास्ट टाइम लगाया था हमने, सही है। तो ये हमारा अच्छा एडिट वाला बटन आ रहा है, ठीक है। अब ये मैंने कोड अभी करा इसमें, वो इसलिए कि टाइम कम लगे। तो यहाँ तक हमारा सब क्लियर था। अभी क्या हो रहा है कि ऐड बटन बन रहा है और वो बटन बॉक्स में अपेंड हो रहा है, इनपुट के साथ इनपुट भी अपेंड हो रहा है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। उसके बाद हमने एक यूएल बनाया था और उसको यूएल को अपेंड किया था बॉक्स के अंदर। फिर हमने एक फंक्शन बनाया था। अब इस फंक्शन में सारा काम हो रहा है बेसिक। ये फंक्शन कब चलता है, जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, ऐड टास्क वाले बटन पे, सही है। अब इस फंक्शन में चलने के बाद सबसे पहले लाइन वो एक लिस्ट आइटम को क्रिएट करता है, ताहिर। एक लिस्ट आइटम को क्रिएट करने के बाद एक स्पेन को क्रिएट करता है, स्पेन के बाद एक बटन क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं एडिट बटन, ठीक है। दो दो एलिमेंट क्रिएट किए हैं, स्पेन और एक एडिट बटन और एक एल आई, तीन तीन एलिमेंट क्रिएट किए हैं। फिर हमने स्पेन में जो भी हम इनपुट में लिख रहे हैं ना, हमने उसकी वैल्यू को सेव किया और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एडिट कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें अपडेट हो रही हैं। पहली चीज़ क्या, स्पेन का टेक्स्ट, स्पेन में कौन सा टेक्स्ट अपडेट हो रहा है, जो हम इनपुट में लिख रहे हैं। और दूसरी चीज़, एडिट बटन में उसका भी टेक्स्ट अपडेट हो रहा है। एडिट बटन में हम क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट कंटेंट एडिट, दो चीज़ों के टेक्स्ट को हम अपडेट कर रहे हैं। फिर हम सारी चीज़ें अपनी लिस्ट आइटम के अंदर अपेंड कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा एल आई है उसके अंदर एक बटन और एक आइटम अपेंड हो जाता है, और हमने इनपुट की वैल्यू को रिमूव कर दिया। अब इसमें पहले हमारे पास क्या होता था कि हम कुछ लिखते थे, अभी आप लोगों के पास भी हो रहा है ये चीज़, आप कुछ लिख के ऐड करते हो तो आपकी यहाँ से वो रिमूव नहीं होता, आपका यहाँ पे भी वो टेक्स्ट लिखा होता है जो आपने यहाँ पे नीचे इंसर्ट किया है। तो उसके लिए क्या करोगे, जब तीनों चीज़ अपेंड हो जाए, इनपुट की वैल्यू को एम्प्टी स्ट्रिंग कर दोगे, ठीक है। इसी में अगर आपने कंडीशन लगानी है कि आपकी फील्ड अगर एम्प्टी है तो इंसर्ट ना हो, क्योंकि फिर वो खाली खाली लिस्ट बन रही थी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इनपुट डॉट ट्रिम करके एक फंक्शन होता है, उस पर कंडीशन लगेगी, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ। इनपुट डॉट ट्रिम करोगे ना, और अगर वो इक्वल है इसके, ट्रिम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसिस को फाइंड करो, मीन्स कि अगर एम्प्टी स्पेस है तो आप ये कंडीशन लगाओगे कि अगर इफ ये है तो या तो यहीं से रिटर्न कर दो, या फिर आप यहाँ पे अलर्ट दिखा सकते हो कि आपकी फील्ड एम्प्टी है, या उसको बोल दो कि फील्ड रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा कि वो पहले उसमें लिखेगा और फिर उसके बाद करेगा। तो ट्रिम करके फंक्शन यूज़ कर लेना स्पेस चेक करने के लिए, तो आपकी लिस्ट एम्प्टीज नहीं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो रहा है ऐड वाला। ऐड में हमने इनपुट की वैल्यू को कर दिया ख़त्म। अब जो हमारा एडिट बटन हमने ऊपर बनाया था, हमने उसी बटन पे एक क्लिक फंक्शन लगाया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे अंदर दो कंडीशंस लगाई हैं। अब इसमें बताओ पहली टाइम कौन सी कंडीशन चलेगी, अभी कौन सी कंडीशन चलेगी, थोड़ा सा कंडीशन को पढ़ो। पहली कंडीशन है कि एडिट बटन एडिट हो, और एल्स में अगर एडिट ना हो। फर्स्ट टाइम डेफिनेटली एडिट वाला ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ऊपर क्या सेव किया है, एडिट बटन में एडिट सेव किया है। तो हम यहाँ पे खाली कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर एडिट का कंटेंट एडिट है तो ये वाला ब्लॉक चलाओ, वरना ये वाला। अब जब ये वाला ब्लॉक चल रहा है तो क्या हो रहा है, इनपुट की रेट हो रहा है, ना कि वो उसकी पूरी की पूरी HTML को अपडेट कर रहा है। हमने क्या करा, एक इनपुट क्रिएट किया और उसकी इनपुट की वैल्यू जो भी थी ना, उस वैल्यू को हमने एक स्पेन में रख दिया। अब ये स्पेन कहाँ से आ रहा है, ये वाला स्पेन है, ये जो हमने ऊपर स्पेन बनाया था, वही चीज़ है जो ऊपर बनाई थी, उसको दोबारा से हम नीचे कॉल कर रहे हैं और खाली उसके अंदर टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करने के बाद अब एक इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर करके फंक्शन होता है। इंसर्ट बिफोर का मतलब वही होता है कि जो अपेंड चाइल्ड करता है, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इंसर्ट बिफोर भी यूज़ कर सकते हो। उससे होता क्या है कि आपका पहले जो है ना वो ऐड हो जाएगा और दूसरी वाली चीज़ हट जाएगी।
आइटम डॉट इंसर्ट बिफोर करके हम इनपुट जो है ना एडिट इनपुट उसको आइटम के अंदर पुश करा रहे हैं और एक स्पेन को। अच्छा, ये एक तरीके से रिप्लेस करके काम करता है। पहले यहाँ पे स्पेन था, मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपने क्या करना है, जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक हो, इसके और भी तरीके हैं, ज़रूरी नहीं आप यही वाला तरीका फॉलो करोगे, लेकिन करना क्या है, आप ये भी कर सकते हो। इसकी जगह, इस लाइन की जगह आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो। आप लिखोगे आइटम डॉट सॉरी हाँ आइटम डॉट रिमूव स्पेन। ठीक है, आप जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका स्पेन बना हुआ है ना, ये रिमूव हो जाएगा और आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड एडिट इनपुट। ठीक है, या तो आप ये दो लाइन लिखो, दो लाइन से क्या हो रहा है कि वो स्पेन को रिमूव कर रहा है और उसकी जगह पे इनपुट को अपेंड कर रहा है। या फिर आप क्या करो, एक लाइन ये लिख दो, ये लाइन भी वही काम कर रही है, इनपुट को अपेंड कर रही है, स्पेन को रिमूव कर रही है। सिंपल है। ठीक है, उसके बाद स्पेन चाइल्ड को उसने लास्ट में रिप्लेस करने के बाद रिमूव किया, तो ये दो लाइनों से बच जाओगे आप एक ही लाइन से आपका काम हो जाएगा। और आखिरी में क्या करना है, टेक्स्ट कंटेंट को सेव कर देना है। किसके कंटेंट को, एडिट के बटन को। अब ये जो एडिट बटन हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे हमने क्या सेव किया था, एडिट। तो यहाँ पे हम इसके कंटेंट को अपडेट कर रहे हैं, री इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल को, एडिट बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या कर रहे हैं हम, सेव। तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो वो सेव हो जाता है, एडिट पे बटन पे क्लिक पे सेव हो जाता है। ठीक है, सेव होने के बाद जो भी मैं इसके अंदर वैल्यू लिखूंगा, अब जब मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, अब कौन सा चलेगा, क्या हुआ, सो रहे हो, अभी कौन सा चलेगा, इफ नहीं चलेगा क्योंकि इसने कंडीशन लगाई हुई है एडिट हो वैल्यू, लेकिन हमारी वैल्यू क्या है, सेव है। क्लियर है, हमारी वैल्यू है सेव, तो हमारी इफ नहीं चलेगी बल्कि एल्स चलेगी। एल्स चलेगी जब, तो वो दोबारा से वही इनपुट को सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू को गेट करके स्पेन में सेट कर देगी, और फिर वही इंसर्ट बिफोर हो रहा है। अब आप अगेन इंसर्ट बिफोर में, अब यहाँ पे देख रहे हो पहले स्पेन आ रहा है, यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, एडिट इनपुट, क्योंकि हम पहले स्पेन को रिप्लेस कर रहे थे एडिट इनपुट से। अब हम एडिट इनपुट को रिप्लेस कर रहे हैं स्पेन से, और रिप्लेस करने के बाद एडिट इनपुट को रिमूव कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, ऐसे भी कर सकते हो। और बस फिर लास्ट में दोबारा से इसको एडिट कर देंगे तो हमारा जो है ये पूरा वर्क स्मूथ चलेगा। एडिट किया, सेव किया, तो मेरी वो वैल्यूज़ अपडेट हो गई। सही है, इस सिंपल सा था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, वही इवेंट्स का यूज़ होगा। क्लियर है, बाकी रिमूव वाला तो आपने कर ही लिया है, कोड दे दूंगा, कोड पढ़ लेना, इसमें से कर लेना, नहीं समझ में आया तो। समझ में आ रहा है या दोबारा एक एक चीज़ लिख के बताऊं, दोबारा हटा के बताओ, आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इवेंट्स पे। इवेंट्स वैसे हमने पढ़ लिए पहले, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इवेंट्स क्या होते हैं हमें ऑलरेडी पता है। इवेंट्स क्या हैं, एक्शंस हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जो ब्राउज़र में हो रही है, कुछ भी ट्रिगर कर रहे हैं हम, दे आर यूजुअली ट्रिगर बाय यूज़र। जब हम कुछ भी बटन पे क्लिक करते हैं, कोई भी पॉपअप ओपन कर रहे हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जो कि होता है किसके थ्रू, इवेंट्स के थ्रू। कॉमन एग्जांपल्स इसकी क्या है कि आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, कीबोर्ड से कर रहे हो, माउस मूव कर रहे हो। अब यहाँ पे ना नोशन के अंदर भी एक चीज़ है, लेट्स से कि मैं इसको बंद करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस मेन्यू आइकन पे माउस लेके जा रहा हूँ ना, तो मेरी वो खुल के आ रही है। अब ये कौन सा इवेंट कॉल हो रहा है इधर, अहमद बताएगा। अहमद कहाँ गए, अहमद, हाँ कौन सा इवेंट कॉल हो रहा है ये, आपको बताया था ना उस दिन बहुत देर तक खड़े हो गए, इसलिए आपसे पूछा मैंने, बताओ, जिसमें आप कलर में फंस रहे थे। माउस ओवर इवेंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो यूज हो रहा है। जैसे ही मैं माउस ओवर कर रहा हूँ उसके ऊपर, इसकी डिस्प्ले क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और वो ट्रांजिशन लगाई हुई है जिस वजह से वो ऐसे वो होता हुआ आ रहा है स्मूथ। ठीक है, उसी के साथ साथ स्क्रॉलिंग पेज पे लगा सकते हो इवेंट, पेज लोडिंग पे लगा सकते हो, जो कि एओएस भी काम करता है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। खैर, अब इसकी एनालॉजी क्या है, चलता कैसे, जावास्क्रिप्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड
थिंक करता है कि थिंक ऑफ सिक्योरिटी गार्ड जो है ना जावास्क्रिप्ट होता है ब्राउजर के लिए। मीन्स कि जब भी यूज़र कुछ भी क्लिक करता है ना, आप किसी के घर जाते हो ना, अब खैर हर घर पे तो नहीं होता सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन लेट्स से कि हम किसी बड़े घर प्राइम मिनिस्टर के घर जा रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि पहले आपको गार्ड को डील करना होता है, सही है। तो गार्ड को डील करना होता है। सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में ब्राउजर के ऊपर क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। जब भी आप किसी बटन पे जा रहे हो, मीन्स के कोई ना कोई एक इवेंट हैपन हो रहा है, और फिर वो जावास्क्रिप्ट उसको सुनता है, सुनने के बाद जो भी उसका रिएक्शन होगा वो करेगा। रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी हमने कोड बनाया हुआ होता है, जैसे हमारे टू डू लिस्ट के केस में हमने एक एक्शन बनाया हुआ है क्लिक, और क्लिक में हमने क्या रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे ही क्लिक हो तो एक वैल्यू लिस्ट बन जाए, एक वैल्यू नीचे इंसर्ट हो जाए, तो ये क्या होता है, एक इवेंट होता है और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों मैटर करती हैं मैंने बहुत डिटेल में बताई थी। अच्छा, इनलाइन भी तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। ऑन क्लिक लगाओगे, ऑन क्लिक के साथ साथ ऑन चेंज होता है जो कि इनपुट के ऊपर चलता है। ऑन चेंज वो आपको हर इनपुट की वैल्यू दे रहा होता है, एक एक वैल्यू, जो कि हमने कीबोर्ड डाउन के केस में यूज़ करके देखी थी। एक वैल्यू को पकड़ के फिर उसके ऊपर हमने इंटर वाली कंडीशन भी लगाई थी, वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन रिकमेंड तरीका नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, आगे चलते हैं। एक तो ये कि मेसी हो जाता है कोड। आप HTML में सिर्फ अपनी HTML रखो, जैसे हम CSS वाली प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम CSS के लिए अलग फाइल बनाते थे ताकि हमारी HTML क्लीन रहे, सिर्फ उसमें HTML ही रहे, ना कि उसमें CSS और HTML का कॉम्बिनेशन हो जाए। सेम चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में फॉलो करेंगे। ये बटन जावास्क्रिप्ट से भी चल सकता है, जैसे मैंने लास्ट में आपको 8 टास्क वाला बटन चला के दिखाया था जावा HTML के थ्रू, जिसमें हमने टेक्स्ट भी लिखा था कि मैं HTML से आया हूँ, वो वाला बटन। तो ऑन क्लिक पे आप इससे भी अलर्ट चला सकते हो, लेकिन गलत तरीका, गलत तो नहीं बोलेंगे लेकिन रिकमेंड तरीका नहीं है, कोड में ऐसी होता है। दूसरी चीज़, आप इसी चीज़ को क्या करोगे, इसको एक आईडी पास कर दो बटन को, फिर आईडी को अपनी जावास्क्रिप्ट में गेट करके बटन पे लगा सकते हो। लेट्स से कि मैंने इसको गेट किया पहले डॉक्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके, बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मैंने उसको एक BTN करके आईडी दी थी, ठीक है। तो ऐसे भी गेट कर सकते हो, गेट करने के बाद उसके ऊपर कोई इवेंट लगा सकते हो। तो ये हमारी आईडी बन गई, आईडी को गेट किया और उसके ऊपर हमने ऑन क्लिक फंक्शन चला दिया। लेकिन ऑन क्लिक फंक्शन क्या है कि आपको लिमिटेड ऑप्शंस देता है। लिमिटेड मींस ऑप्शन तो देता ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ पे चलेगा, किस पे, क्लिक पे। ऑन क्लिक का क्या मतलब है कि जैसे ही क्लिक हो तभी चले। लेकिन अगर हम अभी हमें हमारी टू डू लिस्ट के केस में हमें एक ही चीज़ दो इवेंट्स पे चलानी थी, कीबोर्ड पे भी और माउस पे भी, तो कीबोर्ड वाली चीज़ ऑन क्लिक से नहीं हो सकती, सही है। कीबोर्ड वाली चीज़ हम ऑन क्लिक का यूज़ करके नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेड एडिट्स में चीज़ें होती हैं। अगर आपको अच्छा तरीका यही है कि आप एड इवेंट लिसनर यूज़ करो। उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल इवेंट्स को यूज़ कर सकते हो, एक ही एलिमेंट के ऊपर या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर सेम चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। और ये क्या होता है, मल्टीपल लिसनर होता है, क्लीन, फ्लेक्सिबल, मॉडर्न, स्टैंडर्ड, और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है। अब एड इवेंट लिसनर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये चीज़ें मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि लास्ट में बहुत सारे इवेंट्स मैंने बनाए थे बट नोट्स में मेंशन नहीं किए थे, तो वो आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। माउस इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्लिक, DB क्लिक भी होता है, डबल क्लिक मीन्स के एक इवेंट आप चाहते हो कि एक क्लिक पे ना चले बल्कि 2 दफ़ा क्लिक करूं तब चले। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा लेकिन होता है, तो पता होना चाहिए, हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। माउस ओवर, माउस आउट होता है, माउस मूव होता है। माउस की मूवमेंट के ऊपर आप कलरिंग चेंज कर सकते हो, बॉडी की मल्टीपल डिफरेंट कलर्स लगा सकते हो। होवर इफेक्ट तरीके से चलता है, जैसे ये हमारा इसमें चल रहा है, होवर कर रहा हूँ तो मैं ओपन हो रहा है, तो ये माउस ओवर होता है, वही चीज़ है। कीबोर्ड में होते हैं की डाउन, हमने यूज़ किया था। की डाउन का मतलब होता है कि जैसे मैं की प्रेस कर लूँ तब चले। की अप का क्या मतलब होता है, ये मैंने प्रेस की हुई है की को, जैसे ही मैंने की को छोड़ा, छोड़ने में चलेगी, ना कि प्रेस करने में। इतना फ़र्क नहीं आता, ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन की प्रेस और की अप इसी तरह से काम करते हैं। डिप्रिकेटेड है की प्रेस, पहले वर्जन में होता था, अब नहीं होता। और डिटेक्ट की पास क्या होती है कि आप की डाउन करके, अच्छा ये हमने पहले देखा था इवेंट, हम इसमें फंक्शन में पास करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं कि ये इवेंट जो पास कर रहे हैं हम बेसिकली वो है क्या। हमने एक एडमिन लिसनर लगाया लास्ट टाइम। अब हमें पता है ये 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर इवेंट का नेम होता है, यहाँ पे की डाउन, क्लिक, ऑन क्लिक, और कौन सा की, माउस मूव वगैरह ये सब होती है। कोमा के बाद जो दूसरा पैरामीटर होता है वो एज अ फंक्शन होता है,
उसको फंक्शन लेता है वो। तो इस फंक्शन में हमने इस फंक्शन में भी एक पैरामीटर पास किया है इवेंट। तो होता क्या है, चलते हैं आगे, लेकिन ये कि इस इवेंट को आप ऐसा ऑब्जेक्ट समझो, ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। फॉर्म वैलिडेशंस के लिए या फॉर्म्स के इनपुट्स को हैंडल करने के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इनपुट, इनपुट के ऊपर हमेशा वो की डाउन वाला फायर होता है, इस पर ऑन चेंज भी लगा सकते हो आप, चेंज इवेंट भी लगा सकते हो। वो क्या करेगा, आपको रियल टाइम में चेंजेस बताएगा। जब तक करते हैं लिखते नहीं है ना, मज़ा ही नहीं आता। तो इसको ये करते हैं इनपुट, और जावास्क्रिप्ट 2 की मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इसमें एक प्रॉब्लम समझानी है आपको। और ये इनपुट आ गया मेरा, और मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट को गेट करता हूँ। बाय टैग नेम कर लेते हैं, एक ही टैग है हमारे पास। ठीक है, और इनपुट डॉट एड इवन लिसनर लगाते हैं। अच्छा, इनपुट अभी हमें मल्टीपल टैग यूज़ किया है ना हमने, तो एक से ज़्यादा मिला होगा, भले से वहाँ पे वो एक ही बना हुआ है, लेकिन टैग हमेशा किस किस फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करता है, अगर हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करेंगे तो एरे में रिटर्न करता है। तो हमें एरे की इंडेक्स बतानी होगी 0 पे। एड इवन लिसनर, इसके अंदर क्लिक, और क्लिक के बाद आप ऐसे करके फंक्शन बना सकते हो। बना सकता हूँ ना मैं ऐसे भी फंक्शन, क्या बोलते हैं इस फंक्शन को, एरो फंक्शन। इसके क्लिक पे ये चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इनपुट पे चेंज एक इवेंट होता है जो आपको रियल टाइम में चेंजेस दिखा रहा होता है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इवेंट लगाया चेंज, चेंज करने के बाद अब हमें इसमें क्या देना है, अब हमें इसको पैरामीटर पास करना होगा। उसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ई रख सकते हो, पूरा इवेंट रख सकते हो। अब ये जब क्या होता है कि जैसे ही भी कोई भी एक इवेंट ट्रिगर होता है ना, इवेंट ट्रिगर होते के साथ ही एक ऑब्जेक्ट बन जाता है उस इवेंट का। मैंने नोट्स में आगे लिखा हुआ है, इवेंट्स ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जैसे ही आप कोई भी इवेंट को ट्रिगर कर रहे हो। इवेंट को ट्रिगर करने के बाद अब उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि माउस की पोजीशन, की प्रेस, अगर की प्रेस पे दबाया है तो कौन सी की दबाई है, कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ है, सबकी वैल्यू, सबके एट्रीब्यूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें से हमें ना फिर चीज़ों को निकालना होता है। लेट्स से कि मैं अभी सिर्फ ई को लगा रहा हूँ, ये हमने वैसे देखा था, बट होता क्या है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। नहीं हो रहा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से चलाना पड़ेगा वो हमें, यहाँ पे वो फंक्शन देना पड़ेगा ऑन चेंज, जो है ना डायरेक्ट चलता है HTML से। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, हैंडल चेंज के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, और उसमें ये पास कर देता हूँ पूरा का पूरा वेरिएबल। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेलो, क्या हुआ, नहीं चल रहा, चल तो रहा है लेकिन कोई और सा अलर्ट चल रहा है। कौन सा अलर्ट चल रहा है, यही चल रहा है अलर्ट, हेलो ही लिखा हुआ हमने इसके अंदर। अनडिफाइंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको कंसोल लगाते हैं,
स्लो क्यों चल रहा है? थोड़ी देर के बाद आ रहा है। एनीवे चलते हैं इसके ऊपर। अभी चेंज करके इवेंट होता है। अब ये सम रीज़न जो है ना अभी चल नहीं रहा, अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन बहुत देर के बाद रिस्पॉन्स दे रहा है। या तो हमारा ब्राउज़र फ्रीज़ हो रहा है या क्या क्या मसला हो रहा है, देखते हैं। तो मैं बता रहा था मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं पहले। दूसरी चीज़, लाइव प्रीव्यू देखना है ना, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। अब मैंने एडमिन लिसनर लगाया है, इनपुट लिखा है, और उसके बाद आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट आपको उसी वक्त चेंज करके देता रहेगा। तो ये क्या होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर वगैरह बना रहे हो ना, जिसके अंदर आप लिख रहे हो, आपको नीचे साथ के साथ उसका रिजल्ट शो होता हुआ नज़र आए, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये रहा। अब जो आप अगला काउंटर बनाओगे ना, ये मैंने उसके लिए बताया आपको। इवेंट्स में एक मसला होता है जिसको बोलते हैं बबलिंग, इवेंट्स बबलिंग, उसको रोकना होता है हमें। बबलिंग क्या होती है, उसके लिए मैंने एक कोड लिखा हुआ है इधर, ये वाला। अब इसमें क्या है, मैंने एक डिव बनाया, डिव को आईडी दी है पेरेंट, ठीक है। और थोड़ी सी बहुत ये कलरिंग वगैरह हटा भी सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया दिखाने के लिए पेरेंट। पेरेंट के अंदर एक बटन, बटन को हमने आईडी दी हुई है चाइल्ड। सिंपल है, दो एलिमेंट है, दोनों को आईडी दी हुई है, और दोनों को हमने यहाँ गेट किया हुआ है, पेरेंट और चाइल्ड को। और दोनों पे हमने क्या लगाया हुआ है, हमने दोनों पे एडमिन लिसनर लगाया हुआ है। क्लिक चाइल्ड पे चलेगा और उस पर चाइल्ड क्लिक कंसोल करेगा, पेरेंट पे क्लिक होगा तो पेरेंट क्लिक कंसोल करेगा। क्या ये मेरा कोड इसी तरह से चलेगा जैसे मैंने बताया अभी? पेरेंट पे क्लिक किया, ये ब्लू वाला बॉक्स पेरेंट है, पेरेंट क्लिक लिखा हुआ आ रहा है। चाइल्ड पे क्लिक करूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? चाइल्ड क्लिक लिखा हुआ आएगा। यही समझाना था। चाइल्ड क्लिक के साथ साथ पेरेंट क्लिक भी लिखा हुआ आ रहा है। तो बबलिंग का मतलब क्या होता है, क्या बबलिंग क्यों होती है? जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स के ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं कि ये रहा, जब आप एक चाइल्ड बनाते हो ना और एक उसका पेरेंट बनाते हो, तो इवेंट कैसे ट्रिगर होता है, मीन्स के आपने चाइल्ड बटन पे क्लिक किया ना, तो वो ट्रिगर होता हुआ अपने ऊपर डोम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब पे जाता है। समझ रहे हो? अभी तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है। लेट्स से कि मैं इसके ऊपर भी एक और डिव बना देता हूँ। इसको मैं आईडी देता हूँ ग्रैंड चाइल्ड की, ओ ग्रैंड पेरेंट की, सॉरी। और कॉल करते हैं इसको, इसके ऊपर सेम फंक्शन चलाते हैं। समझ रहे हो? तो जितने भी एलिमेंट्स के अंदर आप, मतलब आपने लेट से कि आपका एक एलिमेंट है जिसके 10 चाइल्ड हैं, ओ 10 पेरेंट है, एक एलिमेंट है, जैसे कि एक मेन बनाया हुआ है, मेन के अंदर आपने सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन में डिव बनाया हुआ है, डिव के बाद आपने एक और डिव बनाया हुआ है, फिर उसमें यूएल बनाया हुआ है, फिर उसमें एलआई बनाया हुआ है, फिर उसमें बटन बनाया हुआ है। तो जब बटन पे क्लिक होगा ना, वो सब इवेंट्स पे, सब एलिमेंट्स पे चलेगा। तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम होती है बड़ी एप्लीकेशंस में, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इससे बबलिंग को ख़त्म करना होता है हमें। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी हमारी, ये तो खैर मैंने प्रॉब्लम बताई है, इसको हल कैसे करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया हुआ है। अगेन हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे एज अ पैरामीटर फंक्शन में, और फिर उस फंक्शन में एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं स्टॉप प्रोपेगेशंस। इस पे क्या होता है जे वो नहीं होता। सेव करेंगे जैसे ही, अब वो मसला खत्म हो जाएगा हमारा। अब मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ चाइल्ड क्लिक ही लिखा हुआ आ रहा है। प्रॉब्लम बड़ी है, सॉल्यूशन छोटा सा है, लेकिन तरीका क्या है कि आपने फॉलो करना है हर एलिमेंट के लिए, हमेशा क्लिक हो, क्लिक होने के बाद खत्म हो जाए, वरना वो सारे जितने भी ऊपर वाले बैठे हुए ना सब सुनेंगे क्या काम किया छोटे वाले नीचे वाले ने। तो हमें ऐसे काम करना है कि ऊपर वाले को पता नहीं चले।
सिर्फ हमें पता चले, मैनेजमेंट तक बात नहीं जाए, ऐसा काम करना है। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप हमेशा काम करके वहीं के वहीं खत्म कर दो काम को, तो ऊपर तक आवाज जाएगी नहीं, पहुंचेगा नहीं। तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि आप इवेंट को इस तरह से स्टॉप कर सकते हो। जब भी अब ये लगाओगे, अब अगर ये तो मैंने इस पे लगाया, पेरेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी पेरेंट के साथ ग्रैंड पेरेंट भी क्लिक हो रहा है, क्योंकि जब जो भी काम पेरेंट करता है ना, वो उसके ग्रैंड पेरेंट तक चला जाता है। मीन्स ये इसके ग्रैंड पेरेंट तक चला जाता है, जो भी ये काम करता है। तो जब भी ये कुछ कर रहा है ना, उसको पता चल रहा है, उसके इसके दादा को पता चल रहा है बटन के। तो कैसे ख़त्म करना है, इसको भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे लेट से कि हम इसको पास करके यहाँ पे रखेंगे इवेंट। अब उसके ग्रैंड पेरेंट को भी नहीं पता चलेगा कि पेरेंट ने क्या करा है। सही है, तो ये अच्छा तरीका है। हाँ, प्राइवेसी रखनी होती है। खैर वो तो प्राइवेसी थी, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये पता होनी चाहिए थी, तो मैंने बोला आपको बताऊं। ठीक है, बाकी ये कि इसके जितने भी बिहेवियर्स वगैरह है ना, वो सारे अपने पास से देख लेना। वैलिडेशंस वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये चेंज वाला इवेंट क्यों नहीं चल रहा था, उसको देखते हैं। टाइम है वैसे, हाँ 5 मिनट है। अब एक इवेंट लगाया हमने, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको आईडी दी INP करके। ठीक है, और अब हम डायरेक्ट आईडी से कॉल करते हैं पहली चीज़ तो, ताकि ये ना एरे नहीं लेकर आए, बल्कि क्या लेकर आए, एक ही एलिमेंट लेकर आए। गेट एलिमेंट बाय आईडी। आ गया समझ में? बुला लूँ इधर? ऐसे हो जाते हो, 2 घंटे की क्लास है, उसमें भी जो है ना भागने की लगती है बस। INP.add इवेंट लिसनर। अब ये चेंज इवेंट है भी इसमें या ख़त्म हो गया? हाँ है तो गया। चेंज कोमा लगा के फंक्शन, फंक्शन में इवेंट या ई पास करते हैं खाली, और कंसोल डॉट लगा के ई को देखते हैं ई क्या मिल रहा है हमें। अब ये चेंज इवेंट क्या हुआ? अच्छा, फंक्शन के साथ एरोज नहीं आते। अगर एरोज चाहिए तो फिर वो वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा जो बिना फंक्शन कीवर्ड के बनता है। थोड़ा सा देर में आ रहा है, पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स इसका। ये देखो अब आ रहा है, इतनी लेट आ रहा है। तो ये पूरा क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। इवेंट जब भी ट्रिगर होता है ना, तो एक ऑब्जेक्ट हमें दिया जाता है। इस ऑब्जेक्ट्स में से आपको अगर इनपुट की वैल्यू चाहिए तो टारगेट को कॉल करोगे आप। टारगेट के अंदर देख रहे हो एक्सेस एक्सेप्ट होता है कि वो क्या एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेस की वगैरह होती हैं उसकी, अल्टरनेट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी होती है, जो हमने लास्ट टाइम निकाली भी थी, जिसके ऊपर हमने की के ऊपर कंडीशन लगाई थी। तो मैं क्या बता रहा था, चेंज इवेंट का बताया था आपको। बिलर होता है और फॉर्म सबमिट होता है, जो फॉर्म सबमिट होने के टाइम पे होता है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी हुई है हमने। वही है कि अगर आप इसको अंदर से वैल्यू निकालोगे, आप लिखोगे डॉट टारगेट, टारगेट के बाद जो भी चीज़ लिखोगे ना वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो भी इनपुट के अंदर लिखी हुई है आपने। अब ये वैल्यू मैंने जो लिखी है ना ADS FASDF, वो मिल रही है यहाँ पे। तो टारगेट के अंदर हर चीज़ होती है। अगर आपको किसी की वैल्यू चाहिए, कोई टारगेट के अंदर की फंक्शनैलिटी चाहिए, इवेंट डॉट टारगेट करके आप उस ऑब्जेक्ट से पहले निकालोगे और फिर उसको करोगे। बेसिकली मैंने बता दिया था आपको सारा कि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इवेंट्स के ऊपर करली ब्रेसिस, उसके अंदर की वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। चलो सही है, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।